एक पार्टी के पास से 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट आने वाला है, आई विल गोइंग टू रिसीव, तो रिस्क है ना वहां पे। तो आइदर आई कैन टेक द रिस्क और व्हाट आई कैन डू द हेजिंग। सही है, बट क्या मैं ऐसा बोलूं, पार्टी को बोल दूं 3 महीने बाद नहीं, आज ही की तारीख में मुझे पेमेंट कर दे, आज ही की तारीख में, तो क्या मैं आज ही की तारीख में स्पॉट मार्केट में जाके डॉलर्स को सेल कर दूं एंड INR रिसीव कर लूं, तो क्या कोई रिस्क है? बताइए। नहीं ना, ठीक है। तो जो हम मनी मार्केट हेज पढ़ने वाले हैं वो कुछ ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे मैं स्पॉट मार्केट में डॉलर सेल कर रहा हूं एंड INR को रिसीव करने वाला हूं, जिसके बेसिस पे कोई रिस्क नहीं है। आपने आज ही की तारीख में INR रिसीव कर लिया है, आपने आज ही की तारीख में INR रिसीव कर लिया है, तो योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज निल। सपोज मान लो मेरे को है ना कोई डॉलर्स रिसीव होने वाले हैं, तो मेरा आइडिया यह था कि सबसे पहले मेरे को स्पॉट सेल करना है, स्पॉट सेल कर देना है डॉलर्स को। क्यों स्पॉट सेल कर देना है स्टूडेंट्स? बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ द फ्यूचर रिस्क। मेरे को 3 महीने बाद कुछ रखना ही नहीं है, मेरे को आज ही की तारीख में फॉरेक्स का पूरा मामला निपटा देना है। सही है, सपोज $1,00,000 मेरे को स्पॉट सेल करने हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स की नॉट ऑलवेज वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई हमारा जो सप्लायर है ना वो 3 महीने बाद के बदले आज ही की तारीख में पेमेंट करेगा। अरे उसने क्रेडिट पीरियड मांगा है, तो हाउ कैन ही पे यू द $1,00,000? तो सर वंस अगेन क्वेश्चन वहीं पे खड़ा होता है कि अगर सामने वाला बंदा $1,00,000 अपने को आज पे नहीं करेगा, तो विदाउट हैविंग द डॉलर्स हाउ कैन यू सेल द डॉलर्स? आपको सेल करने के लिए आपके पास होने तो चाहिए डॉलर्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि यहां पे दिक्कत ये आती है कि आइदर स्पॉट सेल करने के लिए, आइदर ये तो सेकंड स्टेप बन गया मेरा। फर्स्ट स्टेप ऐसा लग रहा है कि मुझे आइदर मेरा सामने वाला जो पार्टी है ना, वो पार्टी मेरे को अर्ली पेमेंट करे तो सही है, अर्ली पेमेंट करे तो पॉसिबिलिटी है, और एल्स में एक और लॉजिकल ऑप्शन दे रहा हूं, आप यूएस मार्केट से $1,00,000 बोरो कर दो, $1,00,000 बोरो कर दो। 2 ऑप्शंस मैंने यहां पे रखे हैं। वाई? बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू सेल द डॉलर्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ द फॉरेक्स। मुझे अभी का अभी ट्रांजेक्शन निपटा देना है। मेरे पास $1,00,000 चाहिए, बट वो कहां से आएंगे? आइदर मेरे को मेरी पार्टी अर्ली पेमेंट करे तो, अर्ली पेमेंट करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना स्टूडेंट्स, अपने को कोई झमेले में पड़ना ही नहीं है, इंस्टेंटली पेमेंट आ गया, खत्म हो गया बात। बट जो सेकंड ऑप्शन आया ना, ठीक है, वो जरा समझो। सेकंड ऑप्शन है ऐसा कि बोरो $1,00,000। मैं आज की तारीख में $1,00,000 को बोरो कर दूंगा यूएस बैंक के पास से, एंड वो बोरो किया गया पैसा मैं डायरेक्टली सेल कर दूंगा। तो क्या आपको लग रहा है कि बोरो वाला जो ऑप्शन है वो भी चल सकता है? देखो लॉजिक अभी टेम्पररी नहीं, बट क्या अगर मैं $1,00,000 बोरो करने में सक्सेसफुल रह जाता हूं, इफ आई सक्सेसफुली बोरो $1,00,000, तो क्या मैं उस $1,00,000 को जाके स्पॉट मार्केट में सेल कर सकता हूं? टेम्पररी में अज्यूम कर रहा हूं कि पार्टी अपने को अर्ली पेमेंट नहीं करने वाली है, विच इज द मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही होता है कि कोई पार्टी अपने को अर्ली पेमेंट नहीं करने वाली है। ओके, सो एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने को तो ऐसा ही मान के चलना है कि हम बोरो करने वाले हैं, बोरो द डॉलर्स, बोरो डॉलर करेंगे। नाउ आप बोले सर बोरो करेंगे तो कभी ना कभी तो बैंक वालों को चुकाना पड़ेगा ना। सर अभी आपको मजा आ रहा है कि बैंक के पैसों से आपने स्पॉट में सेल कर दिया एंड आपको INR रियलाइज्ड हो गए। सर आपको तो मजा आ रहा है, बट कभी ना कभी तो उसको चुकाना पड़ेगा ना जो बोरो किया गया है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं ना, आज से 3 महीने बाद जब पार्टी अपने को $1,00,000 देगी, तो उससे हमारा बैंक का बोरोइंग अपने निपटा देंगे ना, पे ऑफ कर देंगे ना। पार्टी से तो पेमेंट आने ही वाला है आज नहीं तो 3 महीने बाद अपने को अपना INR मिल जाएगा। हमारी जो वो पार्टी है वो बैंक वालों को पैसा दे देगी और अपने फॉरेक्स का रिस्क चला गया क्योंकि स्पॉट सेल कर रहे हैं अभी का अभी, ठीक है। बट नाउ दिक्कत ये आता है स्टूडेंट्स की अगर मैं एग्जैक्टली 1,00,000 बोरो करूंगा तो 3 महीने बाद मेरे को बैंक वालों को 1,00,000 रीपे करना है, 1,00,000 प्लस कुछ रीपे करना है, 1,00,000 रीपे करना है, 1,00,000 प्लस कुछ रीपे करना है, 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट। यस, 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट। अरे बाप रे सर, क्वेश्चन यहां पे ये है कि सर अगर मेरे को बैंक को सपोज 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट, सपोज 1,00,000 प्लस 5,000 ले लेता है, ये 5,000 भी बहुत ज्यादा हो गए, 1,00,000 एंड 3,000 रीपे करने इज 3,000 इज एन इंटरेस्ट अमाउंट। बट सर पार्टी जो है ना हमारी यूएस वाली पार्टी, वो तो अपने को 1,00,000 का ही पेमेंट करेगी ना सर, ये
कैसे लॉजिक में बैठ रहा है? तो सर ये तो 3,000 तो फिर अपने बाद में जेब में से देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। सो इससे बेटर हम क्या कर देते पता है, पूरा का पूरा 1 लाख, क्या पूरा का पूरा 1 लाख बोरो नहीं करेंगे, जरा याद रखना। वॉट वी विल गोइंग टू डू, हाउ मच अमाउंट वी विल गोइंग टू बोरो, एक नया चीज पढ़ाने जाने वाला हूं। बेसिकली हमारा यहां पे जब भी जो कोई भी चीज बोरो करेंगे एंड उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो कुछ भी आएगा, वो सेम अमाउंट अपने को पार्टी के पास से आनी चाहिए, ठीक है। पार्टी के पास में 1 लाख आने वाला है, ठीक है। सो क्या मैं ऐसा बोलूं कि हम बोरो जो करने वाले हैं वो प्रेजेंट वैल्यू करने वाले हैं, उसमें 1+R इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो मेरे को फ्यूचर वैल्यू 1 लाख आनी चाहिए। अगर मेरे बैंक वाले को जो पेमेंट करना है, बैंक वाले का जो बोरोइंग है उसका फ्यूचर वैल्यू अगर 1 लाख है, तो ही वो सामने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। पार्टी भी 1 लाख देगी एंड बैंक वाले भी मेरे पास से 1 लाख मांग रहे होंगे। क्या लग रहा है? तो मुझे बैंक वालों से 1 लाख बोरो करना चाहिए, 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू बोरो करनी चाहिए। 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू करेक्ट है। अगर मान लो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि मैं अगर 98,000 अभी बोरो करता हूं ना, तो 3 महीने बाद 98,000 के ऊपर ब्याज 2,000 चढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज मैं 98,000 अगर बोरो करता हूं तो 2,000 का ब्याज लगेगा एंड बैंक वाले मेरे पास से 1 लाख मांगेंगे, तो तब जाके अपने को लॉजिक में इक्वेशन बैठता है ना, कहां सही है। 3 महीने बाद बैंक वालों को 1 लाख देना है कि जो पार्टी के पास से मिल जाएगा, सही है, डन। सो एग्जैक्टली यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चलो बोरो करना है वो तो पता चला, बट एग्जैक्टली क्या अमाउंट बोरो करना है। द अमाउंट यू हैव टू बोरो इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो। पार्टी के पास से 1 लाख आने वाला है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अपने को आज बोरो करके रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अदरवाइज इंटरेस्ट अमाउंट अपने को अपनी जेब में से देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई बोरो द डॉलर, बट नो व्हाट इट हैज टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर में जितना कैश फ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू अभी से बोरो करके रखो, तो आमने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। नाउ अभी सपोज एग्जांपल लेके चलते यहां पे कि $98,000 हमने बोरो किए थे, विच आई हैव सोल्ड इनटू द इंडियन, जस्ट जो मैंने सेल कर दिए है। राइट नाउ द एक्सचेंज रेट इज लेट्स से 70 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। तो जो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे INR का अमाउंट मिलेगा। तो मेरे को INR कितना मिलेगा यहां पे बताइए जरा। 68,60,000 का मेरे को यहां पे क्या मिलने वाला, INR रियलाइज हो जाने वाला है। तो अपने को एक कंप्लीट पिक्चर नजर में आता है, बट स्टिल यहां पे हमारा स्टोरी खत्म नहीं होता। यहां पे मार्केट मनी मार्केट हेजिंग जो है वो ऐसा बोल रहा है कि दीपन भाई INR रियलाइज हो जाएंगे ना, फिर आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने हो तो रखो, अदरवाइज एग्जैक्टली यू शुड इन्वेस्ट दी INR फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आप तो अभी से पेमेंट थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप तो वैसे भी एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि पेमेंट मुझे पार्टी के पास से 3 महीने बाद आने वाला है, तो यू कैन इन्वेस्ट दी INR फॉर 3 मंथ्स। क्या लग रहा है आपको? एंड सपोज मान लो 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, बैंक में यूं ही पड़ा हो, तो बैंक वाले ब्याज दे देंगे आपको, ठीक है। बट एनी हाउ एक्चुअली रियलिटी में क्या है कर रहे हो आप इतने सारे INR का, वो मैटर नहीं करता। मनी मार्केट हेजिंग आपको थर्ड स्टेप सजेस्ट कर रहा है कि दैट यू शुड डू। आपको INR रियलाइज जो हुआ, ठीक है, उसको ले जाके क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही है। सो क्या लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत पहले तो मनी मार्केट हेजिंग आपको दिमाग में घुसा। मनी मार्केट हेजिंग, एक चीज याद रखना, कोई फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट नहीं है, इट्स स्पॉट सेलिंग, इट्स एट दी एंड स्पॉट सेलिंग या स्पॉट बाइंग। मेरे को रिसीव होने वाला था ना तो स्पॉट सेलिंग वर्ड यूज किया था, अगर मेरे को पे करना होता ना तो स्पॉट बाइंग वर्ड यूज करता, सही है। सो मनी मार्केट हेजिंग टोटली डिफरेंट चीज है। हमने अब तक जो पढ़ा उसमें सभी चीजों में इट्स अ स्पॉट बाइंग या स्पॉट सेलिंग टू रिड्यूस द रिस्क, टू ऑलमोस्ट मिटिगेट द रिस्क। सो यहां पे हम लोगों ने पूरा का पूरा जो चीज पढ़ा ना, दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसीवेबल्स, कि भविष्य में अपने रिसीवेबल होने वाला तो क्या करने का। अब जो मैंने यहां पे लिखा है ना वो वैसे तो बहुत ही रॉ फॉर्मेट में है, मतलब यू कैन नॉट नोट इट डाउन, वो कोई सेंटेंस फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं यहाँ पे है ना आपको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट में एक सिंपल से स्टेप्स लिखवा रहा हूँ और वो भी हिंदी में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है। तो मनी मार्केट हेजिंग बोल रहा है कि जब रिसीवेबल होने वाला है तो जो कोई भी फ्यूचर करेंसी आपको सॉरी रिसीव करनी है ना, ठीक है, तो रिसीवेबल है तो जो कोई भी फ्यूचर करेंसी आपको आने वाली है उनका
प्रेजेंट वैल्यू आज बोरो। करेक्ट है, ये हो गया स्टेप 1। देन स्टेप 2 आएगा बोरो करके spot sell, and then the last money realized by spot sell should be invested। या तो उसको इन्वेस्ट करो, ऐसा हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इट्स ओके। ठीक है, तो 3 पॉइंट है मैंने रिसीवेबल्स के अंदर।